नमस्ते विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमसे, अगले कुछ मिनटों तक जुड़े रहिए। हम आज देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे कि उनके कितने तौर तरीके हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। तो जैसा आप उचित समझे इस पर ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चूंकि इनमें से कुछ बेसिक चीज है, इंडेफिनिट में थोड़े से अलग इतर है, अलग ढंग से है। कि मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि एक पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। स्ट्रक्चर कौन कौन हो सकता है इसमें? तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन रहे या नाउन के सदृश कुछ भी रह सकता है। नाउन या नाउन के सदृश या नाउन के समकक्ष अगर आ जाए तो एक स्ट्रक्चर पर आप यह ध्यान दीजिए कि यहाँ भी का तात्पर्य जो है वर्ब जो है वह मेन वर्ब के रूप में हो सकता है, या उसको मेन वर्ब भी आप कहिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस, यही मेन वर्ब रहेगा, प्लस यहाँ पर जो रहेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर वो कुछ भी हो सकता है, नाउन नहीं भी रह सकता है, या नाउन के अलावे भी और कुछ रह सकते हैं। यह जो है V1 रहेगा, यहाँ पर मेन वर्ब जो है वन के रूप में मौजूद रहेगा। तो सवाल उठता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पर नाउन लिखा गया है। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट पर रहना एक नाउन का नितांत आवश्यक है। लेकिन यहाँ कुछ भी रह सकता है पार्ट ऑफ स्पीच के, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि आप केवल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन ही वहाँ पर रखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब और नाउन या नाउन के रूप में जो भी हो उस पर ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो कि बेस पर है वो रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। यह बदल भी सकता है, इसका मतलब है यह 5 में भी रह सकता है। इसका मतलब है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो होंगे वह सिंगुलर होंगे। इसका मतलब है कि किसी भी मेन वर्ब में एस अथवा ईएस लगा करके उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि सिंगुलर नंबर के क्रिया के साथ, सिंगुलर नंबर क्रिया के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के क्रिया के साथ क्या लगाना है? एस अथवा ईएस, आवश्यकता अनुसार ये सब लगेंगे। तो आइए एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले इसका ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आई एम अ किंग। ठीक है, अब यहाँ किंग क्या है? यह इसी बारे में, यह नाउन हो गया और एम क्या हो गया? वर्ब हो गया, और यह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पर आपको ऐसा देखने को मिलेंगे। चाहे अब इसमें एम लगा है, और देखिए आई हैव अ बुक। देखिए सब के सब सिंपल प्रेजेंट ही है, ठीक है। और यहाँ भी वर्ब ले रहे हैं तो यहाँ भी वर्ब ले रहे हैं, यहाँ भी नाउन ले रहे हैं तो देखिए नाउन ले रहे हैं। एक और सेंटेंस देखिए, ही हैज अ काव। अब यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी वर्ब ले लिए, और यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन हो रहा है। तो यही समझना है हमको, बेसिक्स रूप में ये समझना है
कि आपके पास 2-3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव रहे या इज एम आर रहे प्लस लेकिन नाउन होना चाहिए। जैसे यहाँ की हम हैज और हैव का उपयोग किया और यहाँ एम का उपयोग किया। अगर मान लीजिए कि एक और ले लीजिएगा, तो सी इज अ गर्ल, तो यहाँ भी गर्ल क्या है, नाउन है, यहाँ वर्ब हो गया और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। तो यह भी सिंपल प्रेजेंट ही माने जाते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट का ऐसे भी अगर स्ट्रक्चर आप बोलते हो कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ले लीजिए और ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो बात वही हो जाती है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन कर दे आपसे कि अच्छा यह बताइए कि एम कैसा वर्ब है, हैव कैसा वर्ब है, हैज कैसा वर्ब है, इज कैसा वर्ब है, तो बच्चे लोग यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्टली रूप से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वह इसको एक्सुअलिटीज घोषित कर देते हैं। बट एक्सुअलिटीज वर्ब ये है नहीं और एक्सुअलिटीज वर्ब होता नहीं, यह भी समझिए। लेकिन आप कहोगे कि सर होता है ग्रामर में तो दिए हुए हैं, हाँ दिए हुए हैं, लेकिन एक्सुअलिटीज वर्ब को बनाया जाता है, बाय नेचर एक्सुअलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मेन वर्ब ही हैं, मतलब वो फिनाइट है। इसका मतलब है कि एम हैव और हैज इज यहाँ पर जो है वह मेन वर्ब हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि इसमें कोई अन्य मेन वर्ब नहीं है। जिस सेंटेंस में 2 वर्ब हो वहीं पर कोई चांस बनता है कि आप वहाँ पर एक्सुअलिटीज ढूंढ सकते हैं या निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि सर यहाँ पर यह एक्सुअलिटीज वर्ब है। तो आशा करते हैं कि एक्सुअलिटीज वर्ब को भी पहले पहचानना हम लोग सीख लेंगे कि एक्सुअलिटीज वर्ब है कब और किस अवस्था में है होना है। तो जब उसमें कोई एक और एक्स्ट्रा मेन वर्ब हो जाए तो निश्चित तौर पर वहाँ एक्सुअलिटीज वर्ब होंगे ही, चाहे उनके रूप चाहे जो भी रहे हों, उसकी भी आगे चर्चा हम लोग करेंगे और शायद यहाँ पर देखने को हो सकता है मिल जाए। बट यहाँ पर क्या है, फुल्ली जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में मेन वर्ब की ही बात होती है। मतलब कोई चांसेस नहीं है, कोई बात नहीं है कि आपको यहाँ पर एक्सुअलिटीज देखने को मिल जाएगा भूल से भी। अगर आप सिंपल प्रेजेंट में एक्सुअलिटीज वर्ब यूज करते हो तो निश्चित तौर पर निस्संदेह आपका सेंटेंस वो गलत माना जा रहा है या गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर देखना क्या है कि आपने देख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब और नाउन की क्या स्थिति है। अब हम आप एग्जाम्पल के जरिए देख सकते हैं, बार बार इसको देखिए। अब आइए दूसरे स्ट्रक्चर पर, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिलहाल मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब देखना क्या है कि सेकंड वाले में क्या कहता है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब और क्या है कि यहाँ पर है 1 और 5। अब 5 बोले तो एस अथवा ईएस होता है, तो वो तो सिंगुलर और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो निर्भर करता है, अगर सिंगुलर नहीं है तो दीगर बात है। प्लूरल है तब तो एस अथवा ईएस लगेंगे नहीं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्ब जो है जन्म से वह प्लूरल होता है और नाउन जो है वो जन्म से सिंगुलर होते हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। आइए जरा देखते हैं इसका कि यू राइट अ बुक, ठीक है। तो यू राइट अ बुक, राइट जो हमने लिया V1 के रूप में लिया और अ बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ जो है सब्जेक्ट के रूप में है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ले लिए। लेकिन यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट पर लिया है वह नाउन ही अभी फिलहाल में यहाँ पर है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, तो कुल मिलाकर के क्या है कि आप मेन वर्ब की चर्चा जो है वह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होता है और इसके अलावा जहाँ मेन वर्ब की चर्चा होगी वो होगा पास्ट इंडिफिनिट। मतलब यू हैव 2 सिंपल टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट। आपके पास 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट और पास्ट, या कहिए कि पास्ट और प्रेजेंट, उसमें ओनली मेन वर्ब की चर्चा होती है
एक्जुअलिटीज की चर्चा नहीं होती है, और एक्जुअलिटीज की चर्चा होगी भी तो उनके प्रारूप चेंज होंगे और वो पैसिव माने जाएंगे। यहाँ भी वही स्थिति होगी। यदि आप एक्जुअलिटीज यूज करना चाहते हो तो वो आपको एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, वो पैसिव फॉर्म में होते हैं। बट यहाँ पर सिंपल जो है, एक्टिव जो है टेंस के, उनमें आपकी चर्चा जो है एक्जुअलिटीज की नहीं करना। तो यू राइट अ बुक। अब दूसरा देख लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ भी राइट्स लिए एस अथवा यस लग गया, तो ही चूंकि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के क्रिया के साथ एस अथवा ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वास्तविक में सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्जन में जो है वहाँ पर ता होते हैं तिहा की तो बात होता नहीं है, बट वहाँ पर क्या कैच करना है कि उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, उनके वर्ब के प्रारूप क्या है, उस पर निर्भर करता है कि वह थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, ये देखना पड़ता है। क्योंकि आई एक ऐसा पर्सन है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। जैसे यहाँ देखिए कि अगर हम कहते हैं उसमें कि आई एम अ बॉय, तो एम यहाँ यह सिंगुलर हो गया, बट आई हैव अ पेन जब बोलते हैं तो यहाँ हैव जो है वह प्लूरल होता है, इसलिए आई के साथ निश्चित तौर पर सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो है वर्ब जो है वह सिंगुलर भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एम के आ जाने से ऐसी संभावना बहुत हद तक है। तो आप एग्जाम्पल के जरिए आप समझ लिए कि आखिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या क्या समस्या है और कितने स्ट्रक्चर से हमको गुजरने पड़ते हैं। केवल एक स्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास मान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, तो फाइनली अगर इसी में आप अलग करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन, फिर कर लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नाउन। ठीक है, तो आपके पास ये दो स्ट्रक्चर हो गया और तीसरा स्ट्रक्चर तो यह है ही। तो स्ट्रक्चर जो है वह आपसे क्या कहता है यह भली भांति आप समझिए, तत्पश्चात आप यह समझ सकते हैं कि वास्तविक में सिंपल प्रेजेंट जो है उसकी खूबसूरती क्या है, उनके कितने लफड़े और पचड़े हैं। तो अगर इसको समझ जाते हैं तो बातें बहुत आसान सी हो जाती हैं। और इसी को आप, अगर आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप उसको पैसिव में बदल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझने में सफल रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या है। तो आगे हम अन्य टेंस की चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।